चलिए जी बच्चों, हम लोगों ने स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड्स में अभी जीनर डायोड अच्छे से समझा। अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है फोटो डायोड। फोटो डायोड जिसे हम लोग फोटो डिटेक्टर भी कहते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट को डिटेक्ट करना। अगर लाइट को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए फोटो डायोड्स। अब फोटो डायोड्स किस तरीके से काम करते हैं और क्या करते हैं और किस तरीके से इसका एप्लीकेशन है, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम लोगों का ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस में पहला डिवाइस अब हम लोग पढ़ेंगे फोटो डायोड्स। तो फोटो डायोड्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं। फोटो डायोड्स ये भी एक स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड है और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से फैब्रिकेट करते हैं कि जैसे ही इसके ऊपर लाइट गिरेगी तो ये कंडक्ट करना स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी अगर डेफिनेशन बोलें तो अपन बोलेंगे इट इज a special purpose, it is a special purpose PN junction diode fabricated in such a way that it starts conducting when light of required frequency is incident upon it। जैसे ही कुछ पर्टिकुलर एनर्जी की लाइट या उससे ज्यादा एनर्जी की लाइट जैसे इसके ऊपर गिरेगी ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये कैसे काम करता है? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डायोड के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट विंडो बनाते हैं। मैं बनाता हूं, यहां पे मैंने एक डायोड बनाया, पीएन जंक्शन डायोड बनाता हूं मैं। ये मैंने एक पीएन जंक्शन डायोड बनाया। ये हमारा जंक्शन हो गई, ये हमारा पी साइड हो गया, ये हमारा एन साइड हो गया। पी साइड में जंक्शन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एन साइड में होल्स होंगे, कुछ इस तरीके से। एन साइड में होल्स और पी साइड में रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इस डायोड के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट विंडो बनाएंगे। ये विंडो बहुत सारे तरीकों से बनाई जा सकती है। तो ये होती है ट्रांसपेरेंट विंडो। ट्रांसपेरेंट विंडो होती है जिसके ऊपर हम लोग जो है लाइट को इंसिडेंट करवा सकते हैं। लाइट हर जगह नहीं चाहिए, केवल जंक्शन के ऊपर ही चाहिए होती है। इसके ऊपर हम लोग लाइट गिरा सकते हैं जिसकी एनर्जी होगी एच न्यू के बराबर। ठीक है, तो यहां पे जरूरी क्या है, सबसे पहली इट हैज ट्रांसपेरेंट विंडो। इट हैज ट्रांसपेरेंट विंडो ऑन इट्स जंक्शन। जंक्शन के ऊपर ट्रांसपेरेंट विंडो होनी चाहिए। दूसरा, इसको हम लोग ऑपरेट करते हैं रिवर्स बायस में। ठीक है, इसको हम लोग ऑपरेट करते हैं रिवर्स बायस में। इट इज ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस। अच्छा, रिवर्स बायस में क्यों इसको रखा जाता है मैं सबसे आखिरी में इसका डिटेल बताऊंगा।
आपको इसका रीजन जरूर मिलेगा कि वाई रिवर्स बायस में ही क्यों हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, मगर इसके लिए आपको पूरा वीडियो ध्यान से सुनना पड़ेगा। रिवर्स बायस में तो हम लोग लगाते हैं। चलिए भाई मैं रिवर्स बायस में लगा देता हूं। पी साइड को हम दे देते हैं निगेटिव टर्मिनल और एन साइड को दे देते हैं हम पॉजिटिव टर्मिनल। ये हमने दे दिया रिवर्स बायस। अब जरा देखिए क्या होता है। जैसे ही हम इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करेंगे, जैसे ही हम इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करेंगे और अगर लाइट यहां पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर की जो भी एनर्जी गैप होती है अगर उससे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बनना, फॉर्मेशन इसका स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये व्हेन लाइट इज इंसिडेंट, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट्स जंक्शन, जंक्शन के ऊपर जैसे ही लाइट इंसिडेंट करेंगे सच दैट ये जो एनर्जी है E, ये एनर्जी गैप से बड़ी होनी चाहिए। एनर्जी जो हम गिरा रहे हैं ये एनर्जी गैप से बड़ा होना चाहिए, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। सच दैट E इज ग्रेटर देन EG, एनर्जी गैप से बड़ा होना चाहिए। देन ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, 3 स्टेप्स, जैसे ही इसके ऊपर लाइट गिरेगी 3 प्रोसेसेस होती है। 3 processes starts happening। जैसे ही इसके ऊपर लाइट गिरेगी 3 प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाएगी। पहली प्रोसेस होती है जेनरेशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे ही इसके ऊपर लाइट गिरेगी तो पहला प्रोसेस होता है जेनरेशन। किस चीज का जेनरेशन? जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स इन एंड अराउंड जंक्शन। जंक्शन में और जंक्शन के आसपास इलेक्ट्रॉन होल पेयर का बनना स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन होल एक दूसरे से जुदा होना चालू हो जाएंगे, क्योंकि जो एनर्जी गिरी है वो इस एनर्जी गैप से बड़ी है। तो ठीक है भाई, जनरेशन की प्रोसेस हो गई। दूसरे इसमें क्या होता है, दूसरी प्रोसेस होती है सेपरेशन। सेपरेशन मतलब सेपरेशन में क्या होता है, सेपरेशन में इन्हीं इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स का सेपरेशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए हैं, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रिवर्स बायस में, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनेंगे इलेक्ट्रॉन और होल्स को अलग कर देगी। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को अलग कर देगी। तो इसका मतलब यह है सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स अकर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द जंक्शन। जंक्शन के नजदीक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही इन इलेक्ट्रॉन और होल पेयर को अलग कर देगी। तीसरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जो तीसरी स्टेप होगी वो होगी कलेक्शन। तो कलेक्शन जो होगा, कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स अकर्स एंड इट स्टार्ट्स कंडक्शन। भाई इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जब कलेक्ट होने चालू हो जाएंगे तो इसका मतलब है ये जो चिप जो है, जंक्शन डायोड जो है वो कंडक्ट करना चालू हो गया।
इसका कंडक्शन स्टार्ट हो गया। तो ये तीन प्रोसेसेस, जनरेशन, सेपरेशन एंड कलेक्शन, ये तीनों प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे क्या होता है, ये जो लाइट की इंटेंसिटी होती है, हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो नंबर ऑफ फोटॉन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एज वी नो इंटेंसिटी, जो इंटेंसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ फोटॉन से। तो जैसे जैसे हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटरैक्टिंग विद द इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होंगे। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े, अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े तो नंबर ऑफ फोटॉन्स के बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो जनरेट होते हैं वो बढ़ जाते हैं, मतलब जनरेशन बढ़ेगी, कलेक्शन बढ़ेगी, और जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट हम लोगों को मिलेगा, ये जो करंट है ये भी बढ़ा हुआ हम लोगों को दिखेगा। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग VI कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे अपना। ये हमारे पास V, ये हमारे पास I, माइक्रो एम्पियर में करंट जाएगा, और कुछ इस तरीके से कि जब इंटेंसिटी कम होगी तो कुछ ऐसे इंटेंसिटी बढ़ाने पे, कुछ ऐसे इंटेंसिटी और बढ़ाने से, कुछ ऐसे मान लीजिए लो इंटेंसिटीज है I1, ये इंटेंसिटी बढ़ा दी I2, ये इंटेंसिटी बढ़ा दी I3, तो I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। देखिए ना, I3 में ज्यादा करंट है, यहाँ पे देखो रिवर्स करंट ज्यादा, I2 में रिवर्स करंट कम, I1 में रिवर्स करंट और कम। तो जहां पे इंटेंसिटी जैसे जैसे इंटेंसिटी कम, ज्यादा और ज्यादा, तो करंट भी ज्यादा होता जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको बता सकते हैं। तो आप इंटेंसिटी बढ़ाओ और फोटो करंट जो है वो बढ़ा हुआ हम लोगों को मिलेगा। अब ये तो हो गई इसकी कहानी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन इसके अंदर आता है कि भाई रिवर्स बायस में क्यों, रिवर्स बायस में हम लोगों को मिल रहा होता माइक्रो एम्पियर का करंट, फॉरवर्ड बायस में मिल रहा होता है मिली एम्पियर का करंट, 1000 गुना ज्यादा है। फॉरवर्ड बायस का करंट 1000 गुना ज्यादा है, तो क्यों भैया तुम इसको रिवर्स बायस में इस्तेमाल कर रहे हो, इसकी जरूरत क्या है? भैया आप इसको फॉरवर्ड बायस में इस्तेमाल करो, मस्त करंट बनेगा, मिली एम्पियर का, मजे आ जाएंगे। तो हम लोग फिर भी रिवर्स बायस में इस्तेमाल करते हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है वो हम यहां पे समझते हैं। तो व्हाई रिवर्स बायस, व्हाई रिवर्स बायस, ये इसका जवाब हम लोग को मिलेगा। सबसे पहले ये सोचिए, रिवर्स बायस में जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो माइनॉरिटी कैरियर्स है, मतलब करंट ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स आता है। रिवर्स बायस में करंट जो होता है, ये जो करंट होता है इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स। माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण इलेक्ट्रिक करंट होता है रिवर्स बायस में, और जबकि फॉरवर्ड बायस में करंट किसके कारण होता है? मेजॉरिटी कैरियर्स के कारण। ये मैं यहां लिख देता हूं, इन फॉरवर्ड बायस करंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स। मेजॉरिटी कैरियर्स के कारण होता है फॉरवर्ड बायस में, और माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण करंट होता है रिवर्स बायस में। अब हम एक केस ले लेते हैं, मान लीजिए एक सिंपल सा केस, एक मैं आइडियल केस मान के चल रहा हूं, केस ले लेते हैं जिसके अंदर में मान लो इस चिप के अंदर में मेजॉरिटी कैरियर्स जो है, इसके अंदर में मेजॉरिटी कैरियर्स है 1 2 3 4 5 6 10 लाख, और माइनॉरिटी कैरियर्स जो है मान लेते हैं 100।
माइनॉरिटी कम रहेंगे, मेजॉरिटी ज्यादा रहेंगे। मेजॉरिटी कैरियर से 10 लाख और माइनॉरिटी कैरियर से 100, कम है काफी। अब आपने इसके ऊपर लाइट छोड़ी, लाइट के छोड़ते ही मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हुए, तो मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 10 जनरेट हो गए। तो अगर 10 जनरेट हो गए और मैं इसमें 10 ऐड कर दूं मेजॉरिटी कैरियर्स में और माइनॉरिटी कैरियर्स में भी 10 ऐड कर दूं, तो यहां पे आप देखोगे मेजॉरिटी कैरियर्स के अंदर में कोई भी चेंज नहीं आया। नो एप्रिशिएबल चेंज। भाई 10 लाख में 10 बढ़ जाएंगे तो क्या चेंज आएगा? 10 लाख रुपए में 10 रुपए की कोई बार्गेनिंग करता है क्या? 100 रुपए में 10 रुपए की बहुत बड़ी हैसियत है भाई। मगर आप देखो माइनॉरिटी कैरियर में जब 100 से 10 हुए, मतलब जब ये 110 हो गए, ये एक मेजर चेंज आ गया। इट्स अ बिग चेंज, ये बिग चेंज हो गया। अब क्या होगा जब ये 10 लाख से 10 लाख 10 हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जब ये 100 से 110 हो जाएंगे तो ये एप्रिशिएबल चेंज है। और ये एप्रिशिएबल चेंज केवल माइनॉरिटी में ही देख सकते हो, मेजॉरिटी में नहीं। इसीलिए हम लोग को जो करंट चाहिए होता है वो माइनॉरिटी के कारण चाहिए होता है, और इसीलिए हम लोग इसको रिवर्स बायस में ही इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इन क्वेश्चन को ऐसे ही एग्जाम्पल के द्वारा पुटअप करके इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं। गॉट द पॉइंट? तो भाई ये तो हो गया पूरा फोटो डायोड के बारे में कहानी। अब आप इसको जल्दी से जल्दी उतारें, फिर हम अगला टॉपिक देखेंगे एलईडी कैसे काम करता है। चलिए भाई फटाफट उतारिए।